तो उसे लड़की ने कहा, क्या तुम मेरे साथ रोमांस करने की सोच रहे हो? हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं रीता, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस कहानी में आप मुझे एक लड़के के रूप में सुनेंगे। अक्षता और मैं एक दूसरे से काफी दिनों से मिल नहीं पाए थे, क्योंकि मैं अपने ऑफिस के काम के चलते बिजी था और वह भी काफी ज्यादा बिजी थी। तो एक दिन अक्षता ने मुझसे फोन पर बात की। जब हम दोनों ने एक दूसरे से फोन पर बात की, तो हम दोनों को काफी अच्छा लगा। अक्षता ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। मैंने अक्षता को कहा कि ठीक है, मैं कल तुमसे मुलाकात करता हूँ। और अगले दिन जब हम दोनों एक दूसरे को मिले, तो अक्षता ने मुझे बताया कि वह पुणे जा रही है। जब मैंने अक्षता से इस बारे में पूछा कि आखिर वह पुणे क्यों जा रही है, तो उसने मुझे बताया कि वह अब वहीं पर जॉब करने वाली है। मैंने अक्षता से कहा कि चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम वहीं पर जॉब करने वाली हो। अक्षता अब पुणे में ही जॉब करने वाली थी और उसकी नौकरी पुणे में लग चुकी थी, इसलिए वह बहुत ज्यादा खुश थी। और मैं भी काफी खुश था कि अक्षता की जॉब लग चुकी है। अक्षता पुणे जा चुकी थी और उसके बाद हम दोनों की बातें सिर्फ फोन पर ही हुआ करती थी। हम दोनों एक दूसरे से फोन पर ही बातें किया करते थे। जब भी हम दोनों की बातें फोन पर होती, तो हम दोनों को ही अच्छा लगता। काफी लंबा समय भी हो चुका था, हम दोनों एक दूसरे को मिले नहीं थे। मैं मुंबई में था और अक्षता पुणे में ही रहने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अक्षता का अफेयर उसके ऑफिस में काम करने वाले किसी लड़के से हो जाएगा। वह अब उस लड़के को प्यार करने लगी थी। इसी वजह से वह मुझसे दूर होती जा रही थी। अक्षता मुझसे काफी दूर हो चुकी थी और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। मैंने कुछ समय में अपना बिजनेस शुरू कर दिया था और मैं बहुत ज्यादा खुश था जिस तरीके से मेरा बिजनेस चल रहा था, और मेरी जिंदगी भी अब अच्छे से चलने लगी थी। मैं अक्षता को भूलकर अब आगे बढ़ चुका था और मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चलने लगा था। मेरा बिजनेस भी अच्छे से चल रहा था। मैं काफी खुश था जिस तरीके से मेरा बिजनेस चल रहा था। एक दिन मैं अपने दोस्त से मिला। मैं अपने दोस्त से काफी समय के बाद मिला था। उससे मिलकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। वह मुझे कहने लगा कि वह कुछ दिनों के लिए लोनावला घूमने के लिए जा रहा है। तो मैंने भी रजत को कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। रजत और मैं कुछ दिनों के लिए लोनावला जाने का प्लान बना चुके थे। रजत का लोनावला में फार्म हाउस है और जब हम लोग लोनावला गए, तो हम लोग बड़े ही खुश थे। एक दिन हम लोग फार्म हाउस के बाहर बैठे हुए थे, तभी उधर से एक लड़की निकली। हम दोनों लोग लड़की को देख रहे थे और लड़की हमारी तरफ देख रही थी। वह देखने में खूबसूरत और ठीक ठाक लग रही थी। मेरा मन बस यही कर रहा था, क्योंकि घूमने आए हैं, क्यों ना इसके साथ ही मजे ले लिया जाए। जब मैंने अपने दोस्त को कहा, तो उसने भी कहा, जैसा तुम कहो। 5 दिन बीत चुके थे। एक दिन फिर वह लड़की वहां से निकली और फोन पर किसी से बात कर रही थी। तो मैंने उसे आवाज दी। जैसे ही उसने आवाज सुनी, तो वहीं पर रुक गई और कहा, क्या बात है? क्या मेरी कुछ मदद चाहिए अपने कुछ काम के लिए? तो मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा, क्या मदद चाहिए? तो मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि आप बहुत सुंदर हो। तो उस लड़की ने कहा, जो कहना है खुले शब्दों में कहो। तो मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यहाँ घूमने आया था और आपको देखकर मेरा मन में चल रहा था। तो उसे लड़की ने कहा, क्या तुम मेरे साथ रोमांस करने की सोच रहे हो? मैंने जैसे ही इतना सुना, तो मेरे होश उड़ गया। तो मैंने कहा हाँ। फिर उस लड़की ने कहा, ठीक है, कल मैं आप लोगों की तमन्ना पूरी कर दूंगी। दूसरे दिन वो लड़की मेरे फार्म हाउस पे आए। उसके बाद हम दोनों ने एक के बाद एक उसके साथ प्यार करने लगे और हम दोनों ने मिलकर उसके साथ घंटों उस खेल को खेला। उसे बहुत मजा आ रहा था और मुझे भी। और रात बहुत अच्छी कटी। फिर दूसरे दिन हम लोग घर वापसी हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।